Good morning, dear children. In the previous class, I was teaching you about Kolkata. So I told you that Kolkata, its old name was Calcutta, and it is the capital of West Bengal. Then I told you that Kolkata, earlier it was called Calcutta, and it is located in the eastern part of India, and it is also known as the cultural capital of India. And I told you about the location of India. Kolkata कहाँ पे located है? Okay, Kolkata, I told you that it is located in the eastern part of India. Now let us see on the map the location of West Bengal. So here you can see that Kolkata, as you know that it is the capital of West Bengal का capital है Kolkata. And you can see here West Bengal कहाँ पे located है, the yellow color में जो दिख रहा है, this is West Bengal and it is located in the eastern part of India. East है, जो right hand side है अपना वो east होता है map में and left hand side west होता है. So you can see here this is the eastern part of India. And here also you can see on this map this is West Bengal and this is the map of Kolkata. You can see the blue color में जो दिख रहा है, this is the river Hooghly. कोलकाता जो है river Hooghly के पास स्थित है. अगर आपको कोलकाता में एंटर करना है तो you will have to cross this river. आपको ये river को cross करके you can enter into कोलकाता. एंड आई टोल्ड यू दैट द रिवर हुगली जो है वो अपना पानी जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यू कैन सी हियर डाउन बे ऑफ बंगाल एंड दिस हुगली रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होता है, इट मिल जाती है जाकर बे ऑफ बंगाल में. और यू कैन टेल द हुगली रिवर एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल. सो टुडे वी विल रीड अबाउट सम अदर थिंग्स अबाउट कोलकाता. ओके, सो एज यू कैन सी दैट कोलकाता जो है वो समुद्र के किनारे है. ओके, वो जो पास है उसके समुद्र बे ऑफ बंगाल जो है बिल्कुल उसके पास है. तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का मौसम. ओके, सो टुडे वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता. सो कोलकाता एज इट हैज़ अ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. तो वहाँ पे क्या होता है कि समर्स में जो है गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी रहती है, वेट रहता है, वेट समर्स होते हैं वहाँ पे. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वहाँ की जो हवा है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के पास है. तो इसीलिए जो है वहाँ की जो समर्स हैं वो हॉट एंड वेट होते हैं और विंटर्स जो हैं वो ड्राई होते हैं. ओके, वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, सूखी होती है. विंटर्स में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है वहाँ पर. सो इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर. तो ये जो कोलकाता में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, मतलब कि समर्स में गर्मी होती है और वेट, ओके, ह्यूमिडिटी रहती है, पानी में मॉइस्चर रहता है, वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर. और सम विंटर्स में ड्राई होता है, वहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है. सो इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर. तो यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है समर्स में और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है. और बारिश कब होती है वहाँ पे, रेनफॉल इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द समर सीज़न. वहाँ पर जो है गर्मियों में समर सीज़न में बारिश होती है. ओके, एंड द वेदर इज़ ह्यूमिड एंड सल्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. तो ह्यूमिड मतलब कि मैंने आपको बताया था ह्यूमिड क्या होता है, जबकि जो हवा है उसमें मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, गीली गीली. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो वहाँ के जो मौसम में जो है ह्यूमिडिटी है, क्योंकि मैंने बताया था वो बे ऑफ बंगाल के पास है, तो वहाँ से जो हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ साथ जो है वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी हवा के साथ आते हैं, इसीलिए नमी रहती है वहाँ के हवा में
चिपचिपापन होता है, ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि उसमें वेपर्स होते हैं। एंड सल्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सल्ट्री मतलब कि हॉट एंड वेट होता है एकदम, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड सल्ट्री। तो वहाँ पर जो रेनी सीजन में ऐसा होता है, वेदर इज़ ह्यूमिड एंड sultry during the rainy season. So what is the meaning of sultry? हमने एक नया वर्ड सीखा यहाँ पे, sultry. So sultry means what? Where the air or the weather वहाँ का जो है when it is hot and humid. So that type of weather is called sultry. Okay, so कोलकाता में जो है in rainy season the weather is humid and सल्ट्री, गर्मी होती है और चिपचिपापन सा होता है, पसीने में जो आते हैं ना वहाँ चिपचिपा होता है वहाँ पे। सो दैट इज़ कॉल्ड अ सल्ट्री वेदर व्हेन इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। देन वी विल गो टू द गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता एज यू ऑल नो इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो कैपिटल होता है कहीं स्टेट का तो दैट कैपिटल में ही सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, और वो जो गवर्नमेंट के जो भी होते हैं ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे ऑल लिव इन कोलकाता। तो ये जो कोलकाता है यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के श्री ममता बनर्जी, ओके, वो है वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, आपको नीचे पिक्चर में दिख रही है, ओके, यू कैन सी दिस लेडी लेफ्ट साइड में जो है, दिस इज़ ममता बनर्जी, वो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। और जो दूसरे आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, दिस इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री जगदीप धनखड़। तो वो भी जो है इनके जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नर है वो राजभवन में रहते हैं, और ममता बनर्जी, ओके, शी लिव्स इन द चीफ मिनिस्टर के जो है क्वार्टर्स में। तो इनों जो है ये सारे इनके ऑफिसर्स, चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर के, और जो भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं उन सब के जो ऑफिसर्स हैं वो कोलकाता में हैं, और उनके घर भी वहीं होते हैं। दे लिव इन द सिटी वेयर दे हैव देयर ऑफिसर्स। तो ये जो गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स जो हैं यहीं पर हैं, एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो वहीं पे रहते हैं। सो ऑल द ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे आर सिचुएटेड इन कोलकाता, जैसे कि द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ओके, दे ऑल लिव इन कोलकाता। देन वी विल गो टू द ट्रांसपोर्ट, ओके, कैसे वहाँ पे आना जाना कैसे करते हैं लोगों को, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो व्हाट डू दे यूज़। सो मैंने आपको पहले, अगर आपको याद है तो इंडियन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको शायद पढ़ाया था कि सबसे पहले जो मेट्रो है इंडिया में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, ओके। सो द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव द मेट्रो रेलवे सिस्टम वाज कोलकाता। द मेट्रो रेलवे सिस्टम सबसे पहले जो है कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो भी सबसे पहले जो है वो इंडिया में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, इट ऑल्सो स्टार्टेड इन कोलकाता। और ट्रेन्स तो होती ही हैं वहाँ पे, ओके, ऑलमोस्ट जो है नॉर्मल जैसे चलती हैं रेलवे ट्रेन्स वो भी चलती हैं वहाँ पर, लेकिन जो मेट्रो है सबसे पहले जो है कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है वो भी सबसे पहले कोलकाता में ही स्टार्ट हुई थी। एंड देन कोलकाता में एक स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको सिर्फ कोलकाता में ही देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैम बोलते हैं इसको। तो ये ट्रैम्स कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और जो रोड होते हैं उनके जो है रोड के ऊपर ही स्पेशल जो है रेलवे के कुछ ट्रैक्स बने होते हैं, इनके ट्रैक्स बने होते हैं रोड के ऊपर ही, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, वहीं से जो है पेड़ पौधे हैं और पास में जो आदमी जा रहे हैं, और यहीं ऐसे ही रोड्स पे ही बने होते हैं इनके ट्रैक्स, और वो रोड पे ही चलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रैम। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज़ यूज्ड विद इन द सिटी, मतलब कि सिर्फ सिटी के अंदर अंदर ही चलते हैं। सिटी से आपको कहीं बाहर जाना है कोलकाता से तो नहीं, ओके, यू कैन मूव विद इन द सिटी इन द ट्रैम। ये ट्रैम्स जो है कोलकाता के अंदर अंदर चलती हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, एंड दिस आर रन ऑन रेल्स विच आर लेड इन द
रोड, तो इनके जो है अलग से, जैसे कि जो ट्रेन्स होती है उनके तो अलग से रेलवे ट्रैक्स डलते हैं स्टेशन पे, लेकिन इनके जो ट्रैक्स है वो रोड पे ही डलते हैं, स्पेशल अलग से नहीं डलते हैं इनके ट्रैक्स. सो दीज आर अनदर स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच यू कैन सी ओनली इन कोलकाता में ही हमें देखने को मिलते हैं ये ट्रैम्स. So now come to some important railway stations of Kolkata. So the main railway station which links Kolkata to other parts of the country is the Howrah. Okay, जो Howrah रेलवे स्टेशन है वहाँ का सबसे मेन रेलवे स्टेशन है. द मेन रेलवे स्टेशन विच लिंक्स कोलकाता to other parts of the country, that is the Howrah जंक्शन और द हावड़ा रेलवे स्टेशन. और ये बहुत पुराना अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है. व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया, जब वो लोग हमारे पे राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन लोगों का बनाया हुआ है ये. 100 साल से भी पुराना है ये. ओके, नियरली 115 ईयर्स पुराना है ये रेलवे स्टेशन और बहुत ही सुंदर बना हुआ है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता, क्योंकि ये जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है कोलकाता को. और हावड़ा जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन सिटीज़ ऑल्सो. इट इज़ अ मेन सिटी ऑफ कोलकाता की वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है. और जो वहाँ पर हावड़ा ब्रिज भी एक बनाया गया है और ये बहुत ही फेमस है. ये भी इट वाज मेड मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले बनाया गया था. इन द ईयर आई थिंक 1943, कम से कम 77 ईयर्स हो गए हैं इसको पुराना. सो इट वाज आल्सो बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स. जब हमारे पे राज कर रहे थे एट दैट टाइम इट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स. इसका प्लान जो है ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था. सो इस ब्रिज की बहुत खासियत है. ओके, सो इट इज़ बिल्ट ओवर द रिवर हुगली. जो मैंने बताया था कि हुगली रिवर जो है कोलकाता के पास बहती है, तो उसी के ऊपर ये हावड़ा ब्रिज बनाया गया है. सो दिस ब्रिज ऑन द हुगली इट इज़ कॉल्ड द हावड़ा ब्रिज विच कनेक्ट्स हावड़ा विथ कोलकाता. सो हावड़ा जो है वो वन मोर इम्पॉर्टेंट सिटी है और ये जो है ब्रिज कोलकाता से कनेक्ट कर देती है हावड़ा को. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल ब्रिज. ये आपको रात के टाइम का व्यू बहुत ही खूबसूरत है. वेरी ब्यूटीफुल द व्यू इट लुक्स. द ब्रिज, हावड़ा ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखता है ये रात को इन द लाइटनिंग में. और इसकी आपको एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है. देर आर नो पिलर्स. दिस ब्रिज इज स्पेशल एज इट हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट. इसमें कोई पिलर नहीं है, एक भी आपको दिख रहे हो. ओनली 4 पिलर्स हैं 4 कॉर्नर्स में. बीच में कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्रिज. बहुत ही खूबसूरत है. कोलकाता का नाम लेते ही सबसे पहले हावड़ा ब्रिज आता है माइंड में. ओके, सो और लेकिन बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था. आपकी बुक में नॉलेज किट में दिया हुआ है. सो द न्यू नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज इज़ रविंद्र सेतु. सो इसका नाम जो है चेंज करके जो हमारे महान कवि थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम पे रखा गया है. ये ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु. सेतु मीन्स ब्रिज, हिंदी में सेतु बोलते हैं उसको. तो उनके नाम पे रखा गया था इसका नाम रविंद्र सेतु. Okay, so children, that's all for today. We will continue in the next class. Thank you.